हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसुरा एक्सप्लेन। आज मैं आपके लिए एगेड आर का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके ज़रूर देखिए। और अगर आपने देख लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको दिखाया जाता है कैप्टन कोबी को, जो कि पायरेट आइलैंड में बहुत सारे प्रिजनर को छुड़ा के इधर उधर भाग रहा है। कोबी को पायरेट्स एक जगह घेर लेते हैं। तभी वहाँ पे एक नेवी बैटलशिप उड़ते हुए दिखाई देती है। इस बैटलशिप में कोई और नहीं, लेजेंडरी हीरो गार्प है। वो नीचे गैलेक्सी फीस्ट के साथ हमला करता है, जिससे आसपास की सारी बिल्डिंगें तबाह हो जाती है। तभी एंट्री होती है फॉर्मर एडमिरल कुजान की, जो कि अब ब्लैक बियर पायरेट्स ज्वाइन कर चुका है और उसका 10th कैप्टन है। गार्प कुजान से कहता है कि सब कुछ ठीक करो और वापस से नेवी ज्वाइन कर लो, लेकिन कुजान ऐसा करने से इनकार कर देता है, जिससे गार्प कुजान की ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कुजान एक शील्ड बनाता है जो कि आइस का बना है। हम देखते हैं कि आइस शील्ड भी गार्प के हमले को रोक नहीं पाता और कुजान जमीन के अंदर धंस जाता है। इसी के साथ स्टोरी शिफ्ट होती है और हमें वाइस एडमिरल टी वोन की डेथ को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि न्यू एम्पायर बूम्बास्टिक बगी का न्यू शिप तैयार है, लेकिन क्रोकोडाइल और मिहाक उसे यूज़ करने से इनकार करते हैं। मीटिंग रूम में हमें पता चलता है कि सैंक्स पायरेट किंग नहीं बनना चाहता, इसीलिए बगी कहता है कि अब मैं पायरेट किंग बनूंगा और जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि अब समय आ चुका है वन पीस ट्रेजर को लेने का, सो लेट्स गो एंड क्लाइम इट। इसी के साथ स्टोरी शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है फ्लेम एम्पेरर साबो को, जो कि पहुंच चुका है रेवोल्यूशनरी आर्मी के न्यू बेस यानी कि काम्बाका क्विंडम को। मीटिंग रूम में मंकी डी ड्रैगन, इवान को और साबो एक साथ बैठे हुए हैं। साबो उनको मेरी जॉइस यानी कि रिवर इंसिडेंट के बारे में बताने वाला है। साबो कहता है कि सबसे पहले हमने सेलेस्टियल ड्रैगन के सिंबल को डिस्ट्रॉय किया और ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दिया है। सेकंड में हमने कुमा और बहुत सारे कैदियों को छुड़ा लिया और थर्ड में हमने होली लैंड के फूड रिजर्व को डिस्ट्रॉय कर दिया है। हम देखते हैं कि कुछ रेवोल्यूशनरी आर्मी कैप्टन्स गॉडलैंड पे हमला करते हैं और प्रिजनर्स को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। गॉडलैंड में हमें किंग कोबरा को दिखाया जाता है, जो कि 5 एल्डर्स से मिलने जा रहा है। 5 एल्डर्स और किंग कोबरा की बातों से हमें पता चलता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का क्रिएशन तब हुआ जब 800 साल पहले 20 अलग अलग मोनार्च मेरी जुआ में एक साथ रहकर सेलेस्टियल ड्रैगन क्लान बनाए। क्लान के अंदर 20 इक्वल थे, उनसे ऊपर कोई ना हो, इसलिए उन्होंने एक थ्रोन को स्थापित किया और अपने विपन को चारों ओर रखकर कसम खाई कि गद्दी पर कोई नहीं बैठेगा। किंग कोबरा कहता है कि नेफ्तारी हाउस की क्वीन लिली सेलेस्टियल ड्रैगन नहीं बनी और अरबास्टा किंगडम वापस चली गई, लेकिन किसी भी डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम एक भी बार नहीं बताया गया है। 5 बिल्डर्स कहते हैं कि 800 साल बहुत पुरानी बात है और हमारे पास इसके ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं हैं, जिससे किंग कोबरा उनको विल ऑफ डी के बारे में पूछता है और कहता है कि क्वीन लिली के द्वारा लिखा एक शॉर्ट लेटर अब तक आरबास्टा किंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि ग्रेट इमो बिना हिचकिचाए एम्प्टी थ्रोन पर बैठ जाती है। इमू नाम सुनते ही किंग कोबरा कहता है कि इत्तेफाक से इमू पहले 20 मोनार्च में से एक का नाम था। इतने में ही इमू बात काटते हुए कहती है कि डी हमारे एंशियंट एनिमी का सरनेम है। करंट में कुछ डी सरनेम वाले बार बार आ रहे हैं, पर वे इसका मतलब ही नहीं जानते। 800 साल पहले क्वीन लिली की बेवकूफ़ी के कारण ही पैरेट्स आज ट्रेजर के चक्कर में पोनीग्लॉप्स को ढूंढ रहे हैं। ये रेलिक्स
दुनिया भर में क्वीन लिली के कारण ही फैले हुए हैं। इमू किंग कोबरा से कहती है कि क्वीन लिली का पूरा नाम बताओ, जो कि लेटर में साइन है। इतना सुनते ही किंग कोबरा समझ जाता है कि यहाँ से उसका जिंदा बच के जाना नामुमकिन है। किंग कोबरा कहता है, सच यह है कि 800 साल पहले के लेटर को क्वीन नेफ्तारी डी लिली के द्वारा साइन किया गया था। डी नाम सुनते ही किंग कोबरा पर हमला होता है। हमला होते ही साबो की फायर फिस्ट के साथ एंट्री दिखाई जाती है। बैकग्राउंड में शैडोज को देखकर हम समझ सकते हैं कि 5 बिल्डर्स के पास जोन डेविल फ्रूट पावर है। साबो किंग कोबरा को लेके भागता है। किंग कोबरा साबो से कहता है कि लूफी और वीवी से कहना हमारा भी सरनेम डी है। इतने में ही साबो और कोबरा पर हमला होता है और किंग कोबरा मर जाता है। किंग वापुल एक छेद की मदद से सब कुछ देख लेता है और मरने के डर से दीवार तोड़ते हुए भागता है। इसी का फायदा उठाकर वीवी भी उसके साथ भाग जाती है। 5 एल्डर्स साबो के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी इमू का ऑर्डर आता है कि वेगापंक के इन्वेंशन मदर फ्लेम को लुलुसिया किंगडम पर टेस्ट करो और वीवी को जल्द से जल्द कब्जे में लो। हम देखते हैं कि साबो लुलुसिया किंगडम से निकलने के बाद रेवोल्यूशनरी बेस को कांटेक्ट करता है। तभी अचानक से लुलुसिया किंगडम पर मदर फ्लेम का हमला होता है और इसी के साथ रेवरी इवेंट कंप्लीट होता है। स्टोरी शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है गार्प को, जो पायरेट आइलैंड में तबाही मचा रहा है। सभी प्रिजनर्स को पायरेट आइलैंड से निकालने के बाद हम देखते हैं कि गार्प और मरीन्स निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि तभी कैप्टन कोबी एक बेहुदा ट्रैप में फंस जाता है और कोबी को बचाने के लिए गार्प घायल हो जाता है। अब कुजान और गार्प फिर से आमने सामने आ चुके हैं और उनके पास ट्रेनिंग को हमको दिखाया जाता है, जिसमें वे बैटलशिप को सैंडबैग की तरह यूज़ करते हैं, वो भी बिना हाकी और डेविल फ्रूट को यूज़ किए। ट्रेनिंग के बीच में हम देख सकते हैं कि गार्प कुजान को अपने बेटे यानी कि मंकी डी ड्रैगन और ग्रैंडसन लूफी के बारे में बताता है। वापस से स्टोरी शिफ्ट होती है करंट में और जिसमें हम देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को मुक्का मार रहे हैं। पंच के पावर से दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में गिरते हैं। हम देखते हैं कि ब्लैक बियर्ड का कैप्टन पेड्रो, जो कि एलन बना हुआ है, अपने एलन के बने हाथ से मरीन शिप को तबाह करना चाहता है, जिसे देखकर सब परेशान हो जाते हैं। तभी गार प्लान बताते हुए कहता है कि वह ओपनिंग क्रिएट करेगा, जिसमें कैप्टन कोबी जायंट हैंड को डिस्ट्रॉय करेगा और बाकी रियर एडमिरल शिप को बचाएंगे। हम देखते हैं कि गार बहुत ही तेज़ी से एलन की ओर बढ़ता है और अपने फिस्ट से एलन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कोबी को एक ओपनिंग मिलती है। कोबी ओपनिंग का यूज़ करते हुए शिप और जायंट हैंड के बीच आ जाता है और अपने ऑनेस्टी इम्पैक्ट नाम के फिस्ट अटैक से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। हैंड की रिमेंस को रियर एडमिरल प्रिंस रोकता है और सभी शिप में आ जाते हैं। तभी गार्प का कॉल आता है और वह ऑर्डर देता है कि कोबी को बचाने का मिशन पूरा हो चुका है, सब पायरेट के डेन से दूर चले जाओ। अपने लास्ट वर्ड में वह कहता है कि अब सब लोग आगे बढ़ो, तुम सब लोग मरीन के आने वाले कल हो। इसी के साथ लेजेंडरी हीरो गार्प की स्टोरी समाप्त होती है। स्टोरी में हमको दिखाया जाता है कि गार्प और लूफी का न्यूज़ सभी जगह फैल चुका है। अभी अर्थक्वेक के साथ मौसम में अचानक बदलाव आता है और सभी जगह फ्लूड आ रहा है, क्योंकि मदर फ्लेम के यूज़ के कारण लुलुसिया किंगडम गायब हो गया है और उसकी जगह एक बहुत ही बड़ा होल है और इसी के कारण से पूरी दुनिया में सी लेवल 1 मीटर से बढ़ गया है। अब हमें एग हेड आइलैंड को दिखाया जाता है, जहां एक नेशनल क्लास मिलिट्री फोर्स, जो कि बस्टर काल को भी छोटा बना दे, तैनात की गई है। इस फोर्स में 20 बहुत ही बड़े बैटलशिप हैं और 100 अलग अलग साइज के फ्लीट मौजूद हैं।
जिसमें टोटल 30,000 मरीन सोल्जर मौजूद हैं। इन मरीन्स को 9 वाइस एडमिरल और एडमिरल किजारू लीड कर रहे हैं। हम देखते हैं कि शिप में 5 इल्डर्स में से एक सेंट सैटर्न भी है। तभी इल्डर्स को यॉर्क का कॉल आता है, जिसमें वह बैटल शिप के बारे में पूछती है। 5 इल्डर्स उससे पूछते हैं कि क्या वह मदर फ्लेम को क्रिएट कर सकती है। यॉर्क जवाब देती है कि उसे बनाने का पावर प्लांट एलन में मौजूद है, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि मुझे और लेबोरेटरी को कुछ नहीं होगा और मुझे सेलेस्टियल ड्रैगन बनाना होगा। इल्डर्स के द्वारा उसकी शर्त को मानते ही वह खुद को लूफी से बचाने के लिए कहती है, क्योंकि वह लूफी और उसकी क्रू की कैदी बनी हुई है। आगे हम देखते हैं कि सरफिम्स को बबल में कैद कर लिया गया है। ये बबल शीपिज्म की प्रॉपर्टी रखते हैं, इसलिए सरफिम्स को कैद में रख रहे हैं। फ्रैंकी एस स्नेक को पेट्रिफिकेशन हटाने के लिए थैंक्स कहता है, जिससे डॉक्टर वेगापंक एस स्नेक के ऐसे बिहेवियर के लिए चौंक जाता है। हमें पता चलता है कि एस स्नेक को रोकने वाला कोई और नहीं लूफी है। वह एस स्नेक को पेट्रिफिकेशन हटाने के लिए कहता है और एस स्नेक इसे मान भी लेती है। सभी इल्बाब जाने का प्लान बनाते हैं और 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं, जिसमें लूफी, फ्रैंकी, लिलिथ और बोनी शिप के पास जा रहे हैं और बाकी लोग लैब के अंदर डिफेंस को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं कि नेवी को लैब के अंदर की सारी जानकारी रॉब लूची के द्वारा बिना किसी को पता चले मिल चुकी है। लैब की जानकारी मिलते ही किजारू एलन के अंदर जाने लगता है, जहां सबसे पहले उसकी मुलाकात सेंतोमारू से होती है। किजारू के आने को लूफी दूर से ही महसूस कर लेता है। किजारू के अंदर जाते ही पेसिफिस्ता मार्क 3 मरीन्स पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही डॉक्टर वेगापंक के द्वारा बनाए गए वेपनाइज्ड सी बीस्ट भी मरीन पर हमला करते हैं, जिन्हें वाइस एडमिरल्स रोकते हैं। किजारू सेंतोमारू पर अटैक करता है और सेंतोमारू उसे डिफेंड करता है। दोनों के बीच फाइट होती है और इसी बीच हमें सेंतोमारू के पास्ट को दिखाया जाता है। किजारू के हमले से सेंतोमारू घायल हो जाता है, जिससे किजारू सेंतोमारू से पेसिफिस्ता का कंट्रोल ले लेता है और उन्हें सी बीस्ट पर हमला करने का ऑर्डर देता है। लैब के अंदर हम देखते हैं कि रॉब लूची डॉक्टर वेगापंक पर स्नीक अटैक करता है, पर स्टासी बीच में आ जाती है। जी नामी से बबल गन ले लेता है और काकू को बबल में अचानक से कैद कर देता है, जिससे काकू कुछ भी नहीं कर पाता। जोरो और लूसी के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और दोनों दीवार तोड़ के बाहर चले जाते हैं। किजारू को लूफी किक से रोकता है और कहता है कि 2 साल पहले की तुलना में हम 100 गुना ज़्यादा पावरफुल हैं। आगे हमें होली लैंड में कुमा के रैम्पेज को दिखाया जाता है। कुमा को अकाइनो घायल कर देता है। घायल होते हुए भी कुमा वहाँ से भाग जाता है। एग हेड में लूफी के 4th फॉर्म स्नेकमैन और किजारू की फाइट होती है, जिसमें किजारू अचानक से दूर चला जाता है और वहां से एक्सेलरेट करता हुआ लूफी को एक जोरदार किक करता है। लूफी किक की पावर से रोबोट को तोड़ता हुआ लैब के डिफेंस बैरियर में टकरा जाता है। अब किजारू लैब के अंदर चला जाता है, तभी लूफी न्यू 5th फॉर्म के साथ एंटर करता है और वह किजारू को जायंट हैंड के साथ पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि 200 साल पुराना रोबोट अपनी आंखें खोल चुका है। लूफी किजारू को एक खिलौने की तरह पकड़ लेता है और जोर से घुमाकर उसे फेंक देता है। जोरो और लूसी के बीच फाइट को दिखाया जाता है, जिसमें जोरो का अपर हैंड है। जोरो कहता है कि बस इतने ही लेवल के पावर के साथ मेरे कैप्टन से लड़ने की बात कैसे करते हो। हम देखते हैं कि लूफी के थ्रू से किजारू समुद्र में गिरते गिरते बचता है और अब वह अपने पावर का यूज़ करते हुए बहुत सारे होलोग्राम्स को बनाता है, जो लूफी पर अटैक करते हैं। भी सभी होलोग्राम्स को अपने पीछे लगाते हुए ऊपर की ओर ले जाता है और एक ही किक से सभी को ख़त्म कर देता है। लेकिन किजारू का मेन बॉडी वहाँ पे नहीं होता।
ये हमें वेगापंक और उसके क्लोन को दिखाया जाता है जो कि पेसिफिस्ता की अथॉरिटी के लिए नीचे जा रहे हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर किज़ारू लेज़र से उन पर हमला करता है। लेकिन लूफी लेज़र को निगल जाता है और लूफी बहुत ही ज़ोर से चमकने लगता है। वेगापंक और उसका क्लोन नीचे आ जाते हैं और पेसिफिस्ता को मरीन्स पर हमला करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मरीन शिप में सैंड सैटर्न भी मौजूद है। हम जानते हैं कि इल्डर्स की अथॉरिटी चीफ हाईएस्ट है। इस वीडियो के साथ एगेड आर्क में हम करंट मांगा एपिसोड पर पहुंच चुके हैं। वन पीस का न्यू एपिसोड रिलीज होते ही मैं आपके पास उसको जल्द से जल्द लाने का प्रयास करूंगा। वन पीस के अलावा किसी भी मांगा से रिलेटेड कोई भी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो आने तक के लिए बाय बाय।